आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स। जैसे स्ट्रीट पे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चटपटे से, बिल्कुल बढ़िया से, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में ना बहुत ज़्यादा आसान। एकदम कुरकुरा सा स्प्रिंग रोल आप खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा और एकदम स्ट्रीट की याद दिलाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए जी, जल्दी से बना लेते हैं ये स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक पैन गरम कर रही हूँ और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 लहसुन है, 1 टुकड़ा अदरक का है और 1 हरी मिर्च है। इसको भून लेते हैं। अब मेरे पास कुछ वेजीज़ हैं, यहाँ पे प्याज है, शिमला मिर्च है और ये है कैबेज। तो अब मैं पहले प्याज इसमें डाल देती हूँ। एक प्याज मैंने यहाँ यूज़ करी है और इसको मैंने स्लाइस करके इसमें डाला है। इसको भी हम भूनने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए, हल्की सी ये ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च को भी हल्का सा ऐसे ही भून लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे पत्ता गोभी भी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप पत्ता गोभी लिया है, उसको भी ऐसे ही मैंने स्लाइस कर लिया था। आप चाहें तो ये चॉप भी डाल सकते हैं, या और अगर आपके पास वेजिटेबल्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है नूडल्स, ये रेडीमेड जैसे नूडल्स होते हैं ना, 2 मिनट्स में बन जाते हैं, वही वाले नूडल मैंने ले लिए हैं और इसको मैं तोड़ के इसमें डाल देती हूँ। तो एक पैकेट मैंने लिया है करीबन 70 ग्राम का। और इसके साथ ये सीजनिंग मिलती है तो आप वो भी डालिए। अगर थोड़ी सी चटपटी ज़्यादा है सीजनिंग तो मसाले कम डालने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने सारी सीजनिंग इसमें डाल देती हूँ, साथ साथ मैं कुछ मसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सिर्फ यहाँ पे डाली है लाल मिर्ची पाउडर, बस इतना सा काफ़ी है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी चटपटा सा है, तो मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं 1 कप पानी डाल के, जैसे हम नॉर्मल पकाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से नूडल्स को पका लेंगे। तो पहले हल्का सा हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक्कन लगा के 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तब तक हम तैयारी करते हैं डो की। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ली है और यहाँ 1 छोटा चम्मच मैंने ले लिया है अजवाइन, और उसको आपको इसी तरीके से आपको डालना होगा ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। 1 छोटा चम्मच मैं नमक ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च यूज़ करी है। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने मसाले यूज़ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, इससे मोइन का काम करेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब नॉर्मल जो पानी होता है उससे हम जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा लगा लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आप मांडेंगे तो आटा थोड़ा सख्त बनेगा। तो ये देखिए, आटा एकदम इतना सख्त मैंने बनाया है और ये आटा हो गया है रेडी। थोड़ा सा इसको हम इवन कर लेते हैं ताकि कोई कट्स ना रह जाए, और इस तरीके से इवन करके आप इसे 5 मिनट के लिए चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तब तक हम अपने नूडल्स की हालत देख लेते हैं। ये अच्छे से पक गया है। अलग से निकालने में ये होगा कि जल्दी ठंडा होगा क्योंकि गरम गरम में तो पकने से रहा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक क्या करते हैं, एक स्लरी बनाते हैं मैदा की। 2 चम्मच मैदा मैंने लिए है और थोड़ा सा मैं पानी मिला के एक स्लरी बना लूँगी। ये काम आएगी जब हम स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे। तो ये इस तरीके से इतना मैंने ले लिया है और इतनी गाढ़ी मैंने रखनी है। अच्छे से आप फेंट लेंगे तो जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो सब हट जाएंगी। अब हम इसको थोड़ा साइड करके रख देते हैं। ये भी रेडी हो गया है, आटा भी रेडी हो गया है। तो देर इस बात की है सिर्फ इसको बेलने की। तो अब हम यहाँ पे इसके इस तरीके से रोटी जितने पेड़े बना लेते हैं, जितनी आप रोटी बनाते हैं उतने बड़े आपको पेड़े बनाने हैं। तो इसको अच्छे से राउंड कर लेते हैं कि कोई कटा फटा ना रहे
और अब मैं बाकी पेड़े रख देती हूँ और एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ रोटी। तो जैसे आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एजेस पहले पतली कर लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा आप लगा सकते हैं या मैदा ही लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको हम बेल लेते हैं। तो जितनी बड़ी रोटी आप बनाते हैं बिल्कुल उतनी बड़ी आपको रोटी बना लेनी है। तो ये मेरी रोटी बनके रेडी हो गई है। इतना मैंने पतला रखा है जैसे आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और इसको मैं प्लेट पे निकाल के रख लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। इतने पोर्शन में मेरे 5 स्प्रिंग रोल्स बने थे। तो अब इस रोटी को मैं गरम गरम तवे पे इस तरीके से रख देती हूँ। और बस इस बात का ध्यान रखेंगे ये गोल्डन ब्राउन ना होने पाए, बस हमें आधा कच्चा होने तक ही इसे पकाना है। तो अब आप देखेंगे हल्के हल्के बुलबुले आ गए हैं। मैं इसको पलट देती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको चला पा रही हूँ। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। तो आपको बस उतना ही करना है कि हल्का हल्का सा पक जाए लेकिन गोल्डन ब्राउन ना हो। तो ये हो गया एक रेडी। तो एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आप इस तरीके से पका पा रहे हैं, इस तरीके से चला पा रहे हैं रोटी को, तो इसका मतलब है वो एक तरफ से पक गई है। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो वो एक तरफ से नहीं पकी है। और इसको इस तरीके से पलट पलट के आपको इसे पकाना है। तो एजेस वगैरह भी पका लेते हैं और ये हो गई रोटी रेडी। तो ये सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स मैंने एकदम से रेडी कर ली हैं। बहुत आसानी से बनके रेडी हो जाती है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। एक शीट ले लेते हैं हम लोग और ये जो हमने ग्लू बनाया था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मैदा की स्लरी। और ये जो हमने इसके अंदर की फिलिंग तैयार करी है वो, तो यहाँ पे मैं एक हैंडफुल ले लेती हूँ इसकी फिलिंग और इसको मैं बीच में इस तरीके से प्लेस कर देती हूँ। तो ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा फिलिंग होगी तो वो जल्दी से फट जाएगा। तो अब आपको इसकी टेक्निक देखनी है। इस तरीके से मैंने पहले एक कोना ले लिया, इसको रोल कर लिया। इसके साइड्स को मैं इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। तो एक उंगली से आपको इसे फोल्ड करना है, दूसरे से दूसरी, और इसको मैं रोल करती चली जाऊँगी। तो ये हो गया एक और रोल। लास्ट में मैं वो जो हमने स्लरी बनाई थी मैदा की वो मैं लगा देती हूँ, जो एकदम ग्लू का काम करेगी और इसको एकदम से चिपका देगी। तो ये हो गया हमारा एक स्प्रिंग रोल। इसी तरीके से मैंने 5 बना लिए हैं। ये एकदम से चिपक गया है। आपको इस तरीके से बनाना है। अभी आपको लगता होगा कि साइड से खुल सकता है, मेरे पास एक आइडिया है इसका। तो अब हम लेते हैं मैदा। तो 1 चम्मच और मैंने लगभग मैदा ले ली है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ले लेती हूँ। तो पहले हमने मैदा की स्लरी बनाई थी थोड़ी गाढ़ी, अब हम बनाएंगे थोड़ी सी पतली सी, इस तरीके से। इतनी पतली मैं बना रही हूँ तो ये काम आएगी हमारे आगे। तो चलिए इसको मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। एक स्प्रिंग रोल मैं यहाँ से निकालती हूँ और इस तरीके से जो मैदा की स्लरी है मैं इसमें ये डिप कर देती हूँ, इसका एक कोना, क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है खुल जाए, इसीलिए। तो सेफ साइड आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके कोने भी बहुत अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। तो अब मैं इसको रख देती हूँ इसमें फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से मैं दूसरा कर लेती हूँ, इसका दूसरा कोना, और फिर मैं इसे फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। ध्यान रखेंगे कि जब ये जॉइंट है इसको हम नीचे ही प्लेस करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो इसको उलटते पलटते आप इसे गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है, एकदम से गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। एकदम कुरकुरे से खस्ता से बन के रेडी हो गए हैं हमारे स्प्रिंग रोल, एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैसे इंडियन होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के स्ट्रीट स्टाइल हैं, बिल्कुल चटपटे से हैं। तो बाहर से एकदम हार्ड है, ये बिल्कुल हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से लगते हैं खाने में। ये देखिए बिल्कुल हार्ड से हैं और इतने टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसको हम काट के देखते हैं। तो अब मैंने एक स्प्रिंग रोल ले लेती हूँ और इसको कट करना शुरू करते हैं। अगर आप थोड़ा सा तिरछा काटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम सीधा सीधा काट देंगे तो नॉर्मल सा हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा काटेंगे तो थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा तिरछा काटा है।
तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। अंदर की फिलिंग इतनी मज़ेदार सी है, बिल्कुल चटपटी सी फिलिंग बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो और मज़ेदार हो जाएगा। तो दूसरा भी काट लेते हैं। इस तरीके से देखिए कितना खस्ता सा बना है, बिल्कुल जो उसका चूरा सा गिरा है वो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल खस्ता सा बना है। तो ये हो गए रेडी सारे के सारे मेरे स्प्रिंग रोल्स। इसको मैंने सर्व किया है मोमोज़ वाली चटनी के साथ। जो मोमोज़ वाली चटनी है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये मेरे सारे स्प्रिंग रोल्स मिनटों में ही बन के रेडी हो गए हैं। तो आप भी इन्हें बना सकते हैं बहुत आसानी से और घर में एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आने वाली रेसिपीज़ यहाँ देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।